हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर के अंदर स्वस्थ होंगे, है ना। लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे क्योंकि कोरोना वायरस में वास्तव में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है और लॉकडाउन 2.0 भी स्टार्ट हो गया है 16 अप्रैल टू 3 मई। तो अपने घर में ही रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम। और इसी प्रोसेस को हम इंक्रीज करते हुए एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए कि क्लास 9th और 10th के साथ साथ अब यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान लर्निंग हब के ऊपर 7th और 8th क्लास की भी ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं, जिनका शेड्यूल है इस वीडियो से मतलब स्टार्टेड है। और अगर मैं ये बताना चाहूँ कि मैंने भी इनको क्लासीफाई कर दिया है, मंडे टू वेनसडे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स रहेगी और थर्सडे टू सैटरडे 7th और 8th क्लास की वीडियोस अपलोड होंगी। तो 3 डेज हैं आप लोगों के पास। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के जो अपडेट्स हैं वो आपको बहुत ही जल्दी और सबसे पहले मिल सके। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो 7th और 8th क्लास के लिए हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। टॉपिक का नाम है हमारे पास एक्सपोनेंट एंड पावर्स। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टार्टिंग के अंदर हम सेम टॉपिक्स लेंगे जो आपको 7th क्लास में भी काम आने हैं एंड देन 8th क्लास में भी काम आने वाले हैं। दोनों क्लासेस का एक साथ यहाँ पर चलने वाला है रिवीजन मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर्स क्या होता है। ये बेसिक चीज है, ये हम पहले तो जान लेते हैं। सपोज कोई एक डिजिट है, उसमें लिखा हुआ है 3 और ये 5, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है सपोज आपका। तो जो नीचे जो पर्सन लिखा होता है ये तो क्या होता है, ये होता है आपका बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। और जो ऊपर वाला जो आदमी बैठा है उसे अपन बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसे क्या बोलते हैं अपन, एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं इसे, पावर। नीचे वाले पर्सन को बोलते हैं बेस और जो ऊपर जो आदमी बैठा है उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसे एक्सपेंड भी करना तो किस टाइप से करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है उसे कितनी बार एक्सपेंड करोगे, 5 बार एक्सपेंड करोगे। इसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि किसी भी बेस के ऊपर जो उसकी पावर होती है, इसका मतलब ये है कि उस बेस को आप उतनी बार एक्सपेंड करोगे। यानी कि 3 को कितनी बार एक्सपेंड करना है, 5 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी एक्सपेंशन फॉर्म, ठीक है। तो ये छोटा सा इसके अंदर बेसिक था, ठीक है। और सपोज अगर आपको एक और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सपोज मेरे पास ए है, बहुत सारे हैं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, सपोज मेरे पास ये है। तो ध्यान से देखो बेस तो कितने हैं भाई, बेस तो सेम ही चल रहा है, ए ही है बेस तो, ठीक है। बेस तो कितना है, ए कितनी बार है, 1 2 3 4, तो पावर कितनी हो जाएगी, 4। ये बिल्कुल इसका बेसिक इंट्रो है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसके ऊपर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हम इसके सीखेंगे कुछ रूल्स छोटे मोटे, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि कई बार पावर इसकी होती है 2, कई बार क्या बोलते हैं इसको, ये जो 2 है ना, इसको 2 ना बोल के इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्क्वायर। क्या यूज करते हैं, स्क्वायर। और अगर पावर 3 होती है तो इसको 3 ना बोल के हम यूज करते हैं एक वर्ड जिसे अपन बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। इसको तो बोलेंगे ए स्क्वायर और ये बोलेंगे ए क्यूब, ठीक है। तो छोटा छोटा सा फॉर्मेशन था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एक्सपोनेंट राइट, यानी कि हमें एक्सपोनेंट का यूज करना और उन्होंने लिखना है। चलो देखो कैसे लिखेंगे। अच्छा अब ये भी मैंने आपको ए का एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर देखो एन का एग्जांपल है, एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन। सब में सेम डिजिट चल रही है तो बेस तो सेम है, तो बेस तो हो गया एन। कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो एन की पावर कितनी हो जाएगी, 5। इजी था। सेकंड देखो -4 -4 -4, तो इतना तो समझ में आ गया बेस कितना बनने वाला है, माइनस का 4। कितनी बार है, 1 2 3, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3। थर्ड देखो -1/5 -1/5 -1/5 -1/5, तो इतना तो समझ में आ गया कि बेस तो होने वाला -1/5। कितनी बार है, 1 2 3 4, तो पावर कितनी हो गई, 4। फोर्थ का आंसर देखो 3/4 3/4, तो कितना हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 की पावर 4 -8 की पावर 2 और 2/3 की पावर 3। इनको क्या करना है, वैल्यूज निकालने हैं इनकी। देखो कैसे वैल्यूज निकालेंगे, जैसे फर्स्ट देखते हैं पहले तो 4 की पावर 4, मैंने अभी भी बताया था, ये तो होता है बेस। ऊपर जो पावर है इट मीन्स ये हुआ कि 4 को कितनी बार एक्सपेंड करना है, 4 बार। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4,
ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन फॉर्म, लेकिन क्या पूछा आपसे, वैल्यूज निकालनी है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा 256। ये लो आ गया आंसर। सेकंड, बस वैल्यूज निकालें और कुछ नहीं करना। -8 की पावर 2, इसका मतलब -8 को कितनी बार मल्टी करोगे, 2 बार मल्टी करोगे। 8 8 जा 64 माइनस माइनस प्लस। थर्ड वाले का आंसर देखो, 2/3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, देखो इसका मतलब ये है कि 2 को भी 3 बार मल्टी करना है और 3 को भी 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 3 कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन है अभी तक तो। एक्सपोनेंट वास्तव में बहुत इजी होता है, जो आप 6 क्लास में भी पढ़ते हो, 7th में भी और 8th के अंदर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अभी बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा अपर लेवल इसके अंदर गेन करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि एक्सपोनेंट के रियल क्वेश्चंस क्या होते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। किस में रिप्रेजेंट करना है, पावर नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि एक तो बेस रहेगा और उसके ऊपर क्या आएगी, पावर आएगी। चलो देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 9। अब 9 तो इजी क्वेश्चन था, इसलिए हमें पता है क्या लिख सकता हूँ, उसको 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, यानी कि क्या बन गया 3 का स्क्वायर। भाई जितनी बार आदमी है 1 2, तो 2 बार लिख दिया। सेकंड, जब डिजिट थोड़ी सी बड़ी हो जाए तब क्या करना है आपको, तब आपको यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो मैं आपको क्लास 9th और 10th की वीडियोस में भी बता चुका हूँ। इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो, 2 का डिवाइड, 2 1 जा 2, इसमें से आ नहीं रहा तो 0, 2 8 जा 16, फिर 2 का 2 5 जा 10, 2 6 2 4 जा 8, बिल्कुल ईजी है। 2 का 2 2 जा 4, 1 इसके आगे 2 7 जा 14, 3 का 3 9 जा 27, 3 फिर 3 3 और ये 1, ठीक है। चलो देखो कैसे करोगे। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो ये तो लिख दिया 3 बार, और 3 भी 3 बार है। नोटेशन क्या बन गई, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इजी है। थर्ड देखो, 243 है, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये लो 3 का डिवाइड करते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 का डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 का डिवाइड, 3 9 जा 27, ये 3 3 1, ठीक है। 3 कितनी बार है, 3 है यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार है 3, देखो भाई, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या बन गया, 3 की पावर 5, खत्म। बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चंस थे, यहाँ पर कुछ खास था नहीं। ये हमने क्या सीख लिया, ये हमने सीख लिया पावर को नोटेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस 2 की पावर 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर। क्या 2 का क्यूब 3 के स्क्वायर के इक्वल है क्या? ये हैं कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस, यानी कि पावर के अंदर जब हम कंपैरिजन सीखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते हैं। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो 2 की पावर 3 को एक्सपेंड करो, ये लो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसी तरीके से 3 के स्क्वायर को एक्सपेंड करो, कितना हो गया 3 इंटू 3, यानी कि कितना आ गया 9, ठीक है। अब मुझे एक चीज, इन दोनों को कंपेयर करके बता दो कौन बड़ा है। यही बड़ा है, साफ साफ पता भाई 8 और 9 में कौन बड़ा है, 8 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। इसका मतलब 2 की पावर 3 और 3 के स्क्वायर में कौन बड़ा हो गया, 3 का स्क्वायर। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, ये है सीखा है हमने यहाँ पर कंपेयर करना, ठीक है, कंपैरिजन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन्स यानी कि इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है -3 का स्क्वायर इंटू -2 का स्क्वायर। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, अब साफ साफ मुझे दिख रहा है कि एक्सपोनेंट दे रखा है, यानी कि पावर दे रखी है। क्या करें, एक्सपैंड कर दें इसको, नॉर्मली एक्सपैंड कर देते हैं। देखो तो ये हो गया -3 इंटू -3 इंटू में इसको क्या लिखेंगे, -2 इंटू -2, ठीक है। ध्यान रखना कि जितना बेस है उसको कितनी बार एक्सपेंड करना होता है, उसके पावर के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, और 9 4 जा 36। ईजी है, कुछ भी नहीं है। सेकंड देखो, एक्सपेंड करो, देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 इंटू में 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 1, नीचे है 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2। देखो ध्यान से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पता है ना क्रॉस में कैंसिल हो जाते हैं। क्या बचा ऊपर, ऊपर तो 1 बच गया और नीचे 3 3 जा 9, खत्म। इजी सा क्वेश्चन था, बस ये सिंप्लीफाई करना था। देखो वैसे तो एक्सपोनेंट बिल्कुल इजी चैप्टर है, कुछ इसमें खास है नहीं, लेकिन इसमें कई बार क्या साइन की मिस्टेक हो जाती है, तो पहले साइन वाली मिस्टेक की यानी कि जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसे हम दूर कर लेते हैं। देखो किस टाइप से, आपको पता होना चाहिए कि माइनस इंटू माइनस जो होता है वो होता है प्लस, ठीक है। यानी कि माइनस को जब मैं माइनस से मल्टी करूंगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। प्लस को मैं अगर माइनस से मल्टी करूंगा तो माइनस बनेगा,
माइनस को अगर मैं प्लस से मल्टी करूंगा तो भी माइनस बनेगा, और माइनस को माइनस से मल्टी करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस। ये तो ऊपर आ ही गया। अच्छा, और प्लस को प्लस से मल्टी करोगे तो क्या बनेगा, प्लस, है ना। ये 2-4 बस चीजें हैं, बस इन्हें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक फंडा और आता है, यानी कि एक 1 वाला सिस्टम और चलता है, जिसे अपन बोलते हैं पावर ऑफ -1। देखो कैसे, अगर सपोज -1 की पावर 1 ही है तो आंसर कितना आएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि भाई -1 को कितनी बार एक्सपेंड करोगे, 1 बार, हो गया। अच्छा, पावर है सपोज 2, इसका मतलब -1 को कितनी बार एक्सपेंड करोगे, 2 बार, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जा 1, आंसर आ रहा है प्लस में। -1 की पावर अगर 3 होती तो क्या लिखते, -1 -1 ये कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अगर -1 की पावर 4 होती तो -1 कितना होता, प्लस का 1 आता, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जब जब पावर ओड है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, जब जब पावर ओड है तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जब जब पावर इवन है तो आंसर सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि -1 की पावर जब ऑड नेचुरल नंबर होती है तो आंसर हमेशा ही नेगेटिव होता है, लेकिन जब -1 की पावर इवन नेचुरल नंबर होती है तो आंसर हमेशा किसका आता है, प्लस का 1। ये छोटा सा एक फंडा था जो कि -1 के साथ ही चलता है, ठीक है। या तो आप इस टाइप से सॉल्व करके चेक कर लो, नहीं तो अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली भी जजमेंट दे सकते हो उसको, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं जो आपको सेल्फली ट्राई करने हैं, ठीक है। और अगर नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है।